जय हिंद प्यारे बच्चों। आपका स्वागत है बीजीएस एकेडमी में। आज हम लोग स्टडी करेंगे जैकबोर्ड 2026 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो इससे पहले हम लोग 1 से लेके 10 तक का क्वेश्चन को अपलोड कर चुके हैं। उसी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। अब हम लोग 11 नंबर से शुरू करेंगे, ठीक है। चलिए, ऑब्जेक्टिव में 11 नंबर क्या दिया हुआ है। 11 नंबर में बोलता है समीकरण योगम 2x माइनस वाई बराबर 5 और 3x प्लस 2y बराबर 4 का हल क्या है ना। इसमें क्या क्या दिया हुआ है ऑप्शन में। ए में दिया हुआ है x बराबर 2 y बराबर -1, बी x बराबर 2 y बराबर -2, सी x बराबर 3 y बराबर 0, डी में दिया हुआ है x बराबर -3 y बराबर -1। ठीक है, चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं, है ना, बनाते हैं इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, जो क्वेश्चन दिया हुआ क्वेश्चन को उतार लेंगे। 2x माइनस वाई बराबर 5, फिर दिया हुआ है 3x प्लस 2y बराबर 4। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, यहां पर जो y वाला है, y वाला जो नंबर है वो नंबर को नीचे वाला से ऊपर को जरब करेंगे, ऊपर वाला को नीचे से करेंगे। तो नीचे में y का में क्या दिया हुआ है 2 को पूरा इस चीज को जरब करेंगे, और यहाँ पर y दिया हुआ, y से पहले 1 छुपा हुआ तो इसको 1 दे देंगे। ठीक है, 1 से पूरा को जरब करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 से इसको गुना करेंगे तो 4x हो जाएगा। यहाँ प्लस छुपा हुआ, प्लस माइनस माइनस होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर ही माइनस 2y, फिर हो जाएगा इसको इससे करेंगे तो बराबर 10। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x प्लस 2y बराबर 4। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज देखिए, क्या आया है हमारा 3x, शुरू से लिखते क्या आया है 4x माइनस 2y बराबर 10, फिर दिया हुआ 3x प्लस 2y बराबर 4। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहां पर ही देखिए, इसको जोड़ देंगे तो 7x हो जाएगा। एक प्लस में है एक माइनस में है, ये कट जाएगा। अब क्या बचा हमारे पास 10 और 4, तो दोनों को जोड़ देंगे तो 14 हो जाएगा। ठीक है, हमको x का मान निकालना, x का मान निकालने के लिए 14, ये तिरछा ले लेंगे तो 7, तो 7 एक कम 7, 7 दूनी 14, तो x का मान क्या आया 2। ठीक है, x का मान 2 आया। तो ये जो x का मान 2 आया, ये इसको हम लोग ऊपर वाला या नीचे वाला दोनों में से किसी में भी x का मान को हम लोग बैठाएंगे, है ना। जैसे ऊपर वाला में बैठाते हैं 2x माइनस वाई बराबर 5, ये x का मान को हम लोग बैठाते हैं, है ना। 2 है, x का जगह में हम 2 दे सकते हैं, गुना 2 माइनस वाई बराबर 5। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर ही 2 गुना 2 4 हो जाएगा, माइनस वाई बराबर 5। ठीक है, तो क्या यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस वाई बराबर 5, प्लस वाला इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस वाई बराबर 1। वाई माइनस में है तो माइनस इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा y बराबर -1। तो अब इसमें देखिए x का मान कितना आया 2 आया, और y का मान -1 आया। अब यहाँ ऑप्शन में देखिए कौन सा दिया हुआ है, x का मान 2 और y का मान -1, तो इसलिए इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखिए 12 नंबर में क्या दिया है, वह रैखिक समीकरण जिसका कोई हल नहीं होता है क्या कहलाता है, संगत कहलाता है, असंगत कहलाता है, संपाती कहलाता है, इनमें से कोई नहीं। इससे पहले आपको हम बताए थे एक चीज, उस चीज को मैं फिर से आप लोगों को दोबारा दोहराता हूं, था क्या a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। ठीक है, उसमें हम बताए थे ना कि अगर a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2, ठीक है, और बराबर c1 बटा c2, तो इसमें क्या बोला क्वेश्चन को समझिए, वह रैखिक समीकरण जिसका कोई हल नहीं है। किसका कोई हल नहीं होता है, जिसमें a1 बटा a2 और b1 बटा b2 है, पर c1 बटा c2 बराबर नहीं है।
है ना। ये इसका कोई हल नहीं होता है, जिसका कोई हल नहीं होता उसको क्या कहते हैं, असंगत कहते हैं। तो इसका बी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 13 नंबर में क्या बोलता है, 13 नंबर में बोलता है समीकरण योगम x प्लस वाई बराबर 9। ठीक है, और x माइनस वाई बराबर 1 का हल क्या है, ए में दिया हुआ है 2,2, बी में दिया हुआ है, बी में दिया हुआ है 2 माइनस 1, सी में दिया हुआ है 5,4 और डी में दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। अब इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, इसको हम लोग वैसे ही ले लेंगे। क्या लेना है इसमें, इसमें बोलता है x प्लस वाई बराबर 9, फिर यहां बोलता है क्या चीज, x माइनस वाई बराबर 1। ठीक है, अब इसमें देखिए क्या करना है, अब इसमें यहां भी प्लस में है यहां भी प्लस में, दोनों को जोड़ देंगे तो 2x हो जाएगा, एक प्लस में है एक माइनस में है तो ये कट जाएगा। अब ये दोनों को जोड़ेंगे तो 10 आ जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, x बराबर 10, इसको यहां नीचे से भागा दे देंगे तो 2 पछे 10, तो x का मान क्या आ गया 5, x का मान 5 आ गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, y का मान निकालना है, तो y का मान निकालने के लिए क्या करेंगे प्यारे बच्चों, जो समीकरण दिया हुआ है, जो इसमें x प्लस वाई बराबर 9 और x माइनस वाई बराबर 1, दोनों में से कोई भी एक समीकरण ले लेंगे, कोई भी एक समीकरण ले लेते हैं, x प्लस वाई बराबर 9। ठीक है, इसमें हम x का मान को ये करेंगे, बैठाएंगे, है ना। तो चलिए x का मान कितना आया है 5 प्लस वाई बराबर 9, तो क्या हम इसको y बराबर 9 माइनस 5 कर सकते हैं, यानी y का मान 4। तो अब देखिए इस समीकरण में x बराबर 5 y बराबर 4 कहां है, देखिए 13 नंबर में, ए नंबर में तो नहीं है, बी में नहीं है, सी में देखिए 5 और 4 दिया हुआ है, तो ये इसका ये आंसर हो गया। ठीक है, ये इसका जवाब हो गया, सी नंबर हो गया। तो चलिए अब 14 नंबर को बनाते हैं। 14 नंबर को बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इस चीज को ध्यान से देखिएगा। चलिए 14 नंबर को बनाने के लिए, 14 नंबर में क्या बोलता है, निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है। सबसे पहले एक चीज मैं क्लियर कर देता हूं, द्विघात समीकरण में तभी नंबर कहलाता है जब पहला वाला नंबर जो x है x स्क्वायर में होता है। ठीक है, अगर x स्क्वायर में है तो ही वो द्विघात समीकरण में कहलाएगा, अगर x स्क्वायर में नहीं है तो वो द्विघात समीकरण नहीं कहलाएगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, ये सबको बना के देखेंगे कि इसका जवाब जो है, हल जो है एक्स स्क्वायर में आ रहा है या नहीं। जैसे देखिए ए नंबर को हम बनाते हैं, ए नंबर में क्या बोलता है, ए नंबर में दिया हुआ है आपका x ब्रैकेट x माइनस 3 ब्रैकेट बंद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 7, इसको बनाते हैं। चलिए ब्रैकेट में मतलब गुना करेंगे, x को x से गुना करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, फिर इसको इससे करेंगे प्लस माइनस माइनस x को 3 से करेंगे 3x बराबर x स्क्वायर माइनस 7। सबसे पहले देखिए बराबर का इस पार वाला x भी प्लस में है, बराबर का उस पार वाला भी x प्लस में है, तो इसका मतलब अगर इसको उठा के हम इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो इसलिए एक प्लस में, दोनों प्लस में है इसलिए कट जाएगा, तो इसका आंसर तो भाई एक्स स्क्वायर में आ ही नहीं रहा है, तो ए नंबर तो आंसर होने से रहा। अब बी नंबर को सॉल्व करते हैं। बी नंबर में क्या बोलता है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 5x। एक चीज यहां पे ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, x प्लस 1 का होल स्क्वायर बोला है, तो यहां एक फॉर्मूला पुट होता है, यानी फॉर्मूला एक बैठता है, जो फॉर्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, यहां पे लिख रहे हैं देखिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab।
यही फॉर्मूला के हिसाब से मेरे को इसको तोड़ना होगा, यानी ए का जगह में एक्स है और बी का जगह में 1 है। तो ठीक है, चलिए ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस बोला है प्लस दे दिए 1 यानी बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर, ठीक है। फिर बोला है प्लस प्लस दे दिए, फिर बोला है 2a फिर b, ठीक है। ये तो इसको तोड़े बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 5x। चलिए अब इसको देखते हैं, यहां एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है प्लस 2x माइनस ए बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 5x। यहाँ पर भी देखिए बराबर का इधर भी एक्स स्क्वायर में, बराबर का उधर भी एक्स स्क्वायर में, तो ये भी कट गया। तो इसका मतलब हमारा बी नंबर भी आंसर नहीं होगा। अब सी नंबर देखिए, सी नंबर में भी सेम चीज बोला है। देखिए सी नंबर में क्या बोला है, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 2 ब्रैकेट एक्स माइनस 3, ठीक है। अब देखें यहां पर दोस्तों प्यारे बच्चों, फिर इसको तोड़ेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर में, क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर, इसको इससे गुना करेंगे 2x प्लस माइनस माइनस 6 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा प्यारो बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x बराबर 2x माइनस 6। एक चीज यहाँ पे ध्यान दे प्यारे बच्चों, यहाँ एक्स स्क्वायर में पर बराबर को उधर एक्स स्क्वायर में नहीं है, तो ये हमारा आंसर हो सकता है। जैसे देखिए सॉल्व करते हैं आगे, यही आंसर होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x को इधर लेके आएंगे तो माइनस 2x, फिर प्लस माइनस 6 को इधर लेके आएंगे तो प्लस 6 बराबर 0 बचा। अब यहाँ पे देखिए एक प्लस में है और एक माइनस में है, तो ये तो कट जाएगा। हमारा बचा क्या प्यारो बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस 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 7 बराबर 0। तो एक्स हमारा क्या आया, स्क्वायर में आया, तो ये द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण कौन सा है, सी नंबर है। द्विघात समीकरण हमारा सी नंबर है। चलिए अब हम लोग 15 नंबर बनाते हैं। 15 नंबर में क्या बोला है, 15 नंबर में बोलता है यदि विविकर्ण d 0 से बड़ा हो तो मूल होगा। क्या मूल होगा भाई, अगर मान लीजिए d का मान 0 से बड़ा होता है तो क्या होता है, वास्तविक और भिन्न, ठीक है। आंसर ये होगा, ठीक है, वास्तविक और भिन्न होगा, ठीक है। तो वास्तविक होगा पर उसका जो मूल होगा वो भिन्न भिन्न होगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, है ना। अब 15 नंबर में बोलता है द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 बराबर 0 के मूल्यों की प्रकृति है, क्या है, वास्तविक तथा समान है, वास्तविक तथा असमान है, समान है या वास्तविक नहीं है। चलिए अब इसमें हम डी निकालते हैं। डी निकालने के लिए क्या करते हैं, ठीक है, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, 4ac, है ना। तब क्या हो जाएगा यहां पर बी स्क्वायर बोला है, तो बी स्क्वायर मतलब ये ए है, बी है, सी है, तो ए बी में क्या है 1 है, तो आ जाएगा 1 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4, ए का मान कितना है 1 है, सी का मान क्या है माइनस 1 है, तो क्या हो जाएगा यहां पर 1 माइनस 4, फिर क्या हो जाएगा माइनस 1, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो प्लस 4, तो यानी 5 हो जाएगा। तो डी का मान क्या आया 5, यानी 0 से डी बड़ा है, 0 से क्या है बड़ा है, तो इसका मतलब ये तो वास्तविक है पर असमान है, यानी भिन्न भिन्न है, तो क्या हो जाएगा वास्तविक तथा असमान हो जाएगा, ठीक है। अब क्या बोलता है 17 नंबर में ए एक्स स्क्वायर प्लस
बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के दो भिन्न वास्तविक मूल यदि होंगे, यदि, ठीक है। तो क्या है, अगर हमारा आंसर वास्तविक और अलग अलग भिन्न भिन्न हो तो क्या बोले थे हम, डी 0 से बड़ा होगा। तो डी का क्या होता है, डी का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac किसके है, 0 से बड़ा है। तो अब देखिए भिन्न भिन्न अलग अलग ये आंसर किसमें है, ठीक है, कैसे किसमें लिखा हुआ है। ए नंबर में बोलता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी है ये पूरा क्या है, डी है। तो डी 0 से छोटा है। फिर क्या बोलता है, ए स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, ये भी नहीं है। फिर बोलता है बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या बोलता है 18 नंबर में, द्विघात समीकरण ए स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 बराबर 0 का विविकर क्या होंगे, ठीक है, विविध कर क्या होगा। तो चलिए इसमें विविध कर निकालते हैं, यानी हम इसमें क्या निकालते हैं, डी। तो डी क्या बोला है, 0 है, डी क्या है, 0 है। तो क्या करेंगे हम यहाँ पर, यहाँ पे हम लिख सकते हैं डी बराबर 0 है। तो डी का फॉर्मूला क्या होता है, डी का फॉर्मूला क्या हम यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या है, 0 है, ठीक है। तो चलिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, सॉरी ए वाला है ना, क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3। तो क्या बोला है, बी स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर। एक चीज यहां पे देखिए माइनस में है तो यहां माइनस लग जाएगा, फॉर्मूला से माइनस। 4 ए में क्या है, 1 है, तो यहां हम लिख सकते हैं 1। फिर क्या है, सी में प्लस 3 है, 3 बराबर 0। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर क्या होता है 1, क्या हो जाएगा माइनस 4 एकम 4, 4 तिया 12, तो बराबर 0, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो क्या हम यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं -11 बराबर 0, यानी -11, है ना। तो क्या यहाँ पे देखिए -11 कहां पर ही है, -11 है डी नंबर में। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। फिर क्या बोलता है, देखिए प्यारा बच्चों, बोलता है यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस के बराबर 0 का मूल समान हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। चलिए इसमें हमको k का मान निकालना है ना। k का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, हम लोग वही चीज करते हैं जो अभी किए हैं, है ना। डी का बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, ठीक है, बराबर b। तो b का क्या दिया हुआ है, 4, माइनस देखिए आगे में लगा हुआ तो -4 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, -4 का होल स्क्वायर माइनस 4, यहाँ 4 लिखेंगे, है ना। फिर क्या हो जाएगा, ए का मान 1 है, 1 देंगे। फिर सी का मान क्या है, k, है ना। तो यहां हम -k दे देंगे, ठीक है, बराबर 0। तो क्या हम यहां कर सकते हैं, -4 का होल स्क्वायर क्या होता है, 16 होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, ठीक है। तो क्या हम यहां पर लिख सकते हैं ऐसा -4k, ठीक है, बराबर 0। हमको किसका मान निकालना है, k का मान निकालना है। तो -4k बराबर प्लस में है तो इधर जाएगा तो -16 हो जाएगा। यहां भी देखिए, यहां पर ये एक माइनस 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 कट गया। तो क्या यहां पर हम ऐसे लिख सकते हैं k बराबर 16/4, यानी 4 एकम 4, 4 चौके 16। तो k का मान क्या आ गया, k का मान आ गया 4। तो यहाँ पर आप देखिए k का मान में 4 कहाँ है, पहला नंबर में है। तो पहला नंबर इसका क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग बनाते हैं 20 नंबर। 20 नंबर में क्या बोलता है, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0 मूल ज्ञात करें, ठीक है।
चलिए इसमें हम लोग क्या करेंगे प्यारे बच्चों, इसमें हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस 5 प्लस 6 बराबर 0, इसमें क्या करेंगे, फर्स्ट वाला को लास्ट वाला से गुना कर देंगे, ठीक है, यानी जरब कर देंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, क्या हम इसको लिख सकते हैं ऐसा, क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 6x स्क्वायर। अब 6x स्क्वायर को हमको क्या करना, तोड़ना है, ऐसा तोड़ना है जिसको जोड़ने से -5 आना चाहिए, ठीक है, और गुना करने में 6 आना चाहिए। तो क्या प्यारो बच्चों, इसको हम 3x में से गुना देके भागा देके इसको हम 2x कर सकते हैं। अगर हम ये दोनों को गुना करते हैं, जैसे देखिए 3x गुना 2x, तो क्या हो जाएगा, 2 तिया 6x को x से करेंगे तो x स्क्वायर आ गया। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6 बराबर 0, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, जोड़ा बना देंगे, पहला जोड़ा ये, पहला जोड़ा ये, यानी दोस्त बना देंगे। तब इसमें क्या करेंगे, अब पहला वाला में देखेंगे हम एक्स स्क्वायर में, अब माइनस 2x में जो एक जैसा है उसको हम लोग बाहर निकाल लेंगे, है ना, जो कॉमन है, जैसे यहाँ भी x है यहाँ भी x है, तो एक x बाहर आ गया, ठीक है। तब क्या बच गया, ये यहाँ 2x था, एक x बाहर आ गया तो x बचा, प्लस माइनस माइनस, ये x बाहर आ गया तो 2 बचा, ठीक है। अब यहाँ पे हो गया, अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ माइनस है, माइनस दे देंगे। अब सेम चीज ये यहाँ पर भी करेंगे, यहाँ करेंगे तो क्या हो जाएगा प्यारा बच्चों, है ना। यहाँ पर हम क्या ऐसा कर सकते हैं, देखिए यहाँ x है, x को रहने देते हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ 3 था ना, ये 3 है, यहाँ 6 है, ये दोनों में क्या कॉमन आएगा, क्या ये दोनों में प्यारे बच्चों हम यहाँ पर ही 3 को बाहर निकाल सकते हैं। तब अंदर में क्या बच जाएगा, x बच जाएगा, x बच जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसको इसमें -2 हो जाएगा, ठीक है, बराबर 0। अब यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर ये अंदर जो ब्रैकेट वाला है, ये दोनों एक जैसा आना चाहिए, बराबर आना चाहिए, तो ही आंसर निकलेगा। तब यहाँ पर देखिए क्या बचा, ये दोनों तो एक जैसा आया, तो एक को हम कॉमन बाहर निकाल लेते हैं, है ना। तो यहाँ पर x माइनस 3 ब्रैकेट और क्या बचा, x -2 बचा, है ना। तो क्या यहाँ पर हम इसको ऐसा कर सकते हैं, देख लीजिए, x -3 बराबर 0, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, x -2 बराबर 0। तो यहाँ पर क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, x बराबर 3 और x बराबर 2, माइनस में था इधर गया तो प्लस, तो क्या हो जाएगा x3 और x2। तो यहाँ पर देखिए x3 और x2 कौन सा है, देखिए 2 और 3, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए इसमें क्या बोलता है, अभी एला में बोलता है निम्नलिखित में से कौन एपी है। अब निम्नलिखित में से कौन एपी है ये पता करना है, ठीक है प्यारे बच्चों। सबसे पहले मैं एक चीज बताता हूं, निम्नलिखित अगर एपी हमको पता करना है कि कौन एपी है, तो उसका जो डी है यानी स्वर्ग अंतर बराबर होना चाहिए, ठीक है। यानी डी का जो बीच का डिफरेंट है, स्वर्ग अंतर है 2 नंबर का बीच का जो नंबर है वो एक जैसा होना चाहिए, ठीक है। जैसे देख लीजिए, इसको हम देखते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पर 2 है, 2 और 4, 2 और 4 का बीच का कितना स्वर्ग अंतर है, 2 है। अब 4 और 8, 4 और 8 का बीच का कितना है, 4 है। 8 और 16 बीच का क्या है, 8 है। तो अब देखिए कि ये क्या जो स्वर्ग अंतर है, ये जो डी है, दोनों ये सब नंबर का जो बीच का डिफरेंट है, क्या एक जैसा है, नहीं, अलग अलग है। तो अब यहाँ पर ही देखिए, एक है, 1 और 3 दोनों का बीच का डिफरेंट कितना है, 2। अब 3 और 5 का बीच का डिफरेंट क्या है, 2। अब 5 और 7 का बीच का डिफरेंट क्या है, 2। तो यानी ये डी है, जो 2 नंबर का बीच का जो डिफरेंट होता है, यानी जो बीच का अंतर होता है वो स्वर्ग अंतर कहलाता है। स्वर्ग अंतर बराबर होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए, ठीक है। जितना नंबर दिया रहेगा सब नंबर का स्वर्ग अंतर बराबर होना चाहिए, तो ही वो एपी में यानी होता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, एपी में है ना। अब देखिए बोलता है एपी 2 7 12 का 10वां पद याद करें। क्या है 10वां पद, क्या है, ए नंबर में 50, बी नंबर में 52, सी नंबर में 47, ये डी नंबर में, इनमें से कोई नहीं। चलिए देखते हैं।
सबसे पहले जो सवाल है, सवाल में क्या बोलते हैं, 2 7 12, 2 7 12 यानी A1 बराबर 7, A2 बराबर, सॉरी, A1 बराबर दिया हुआ है 2, A2 बराबर दिया हुआ है 7, है ना। फिर क्या दिया हुआ है, 10वां पद यानी n, n बराबर दिया हुआ है 10। तो अब यहां बच रहा क्या, d, तो हमारे पास d नहीं है, d निकालना है। ठीक है, d निकालने के लिए क्या करेंगे हम, डी निकालने के लिए हम करेंगे, डी निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, A2 माइनस A1। तो अब देखिए A2 का मान कितना है 7 माइनस A1 का मान इतना, तो बराबर कितना आ जाएगा 5, यानी D का मान आ गया 5। हमको निकालना है 10वां पद, 10वां पद के लिए क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो क्या हम इसमें पुट कर सकते हैं, देखिए AN का मतलब हो गया A10, ठीक है, A10 हो गया बराबर ए का मान कितना है 2 प्लस n का मान कितना दिया हुआ है 10 माइनस 1, डी कितना आया हमारे पास, डी आया है 5, है ना। तो क्या हम इसको ऐसे कर सकते हैं, 2 प्लस ये दोनों कितना हो जाएगा 9 गुना 5, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, बराबर 2 प्लस 45, तो क्या आ जाएगा 47। तो ए10 का मान कितना आया, ए10 का मान आया 47। तो इसमें आंसर कितना हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, सी नंबर हो जाएगा, है ना, सी नंबर हो जाएगा। अब यहाँ पर प्यारे बच्चों क्या बोला है, 2 अंकों वाली कितनी संख्या 3 से विभाजित है। ठीक है, ए नंबर में 28, बी नंबर में 30, सी नंबर में 29, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, कितने नंबर विभाजित है, तो 2 अंकों वाली नंबर कहां से शुरू होता है, 10 से शुरू होता है। ठीक है, 2 अंकों वाली नंबर कहां से शुरू होता है, 10 से शुरू होता है, कहां तक जाता है, 99 तक जाता है ना। तो अब इसमें मेरे प्यारे बच्चों ये देखिए, क्या हमारा 10 जो है वो 3 से विभाजित है, नहीं है। तो 10 नहीं है तो फिर 11 है, 11 भी नहीं है, तो क्या है 12 है, हाँ 12 है। तो 12 से कौन कौन सा नंबर विभाजित होता है, 12 है, 15 है, 18 है, इसी तरह करते करते 99 तक है। तो अब इसमें चलिए, क्या हम ऐसे इसको बना सकते हैं, A1 बराबर 12, A2 बराबर 15 और AN बराबर दिया हुआ है 99। ठीक है, चलिए, तो हमको क्या निकालना है इसमें, AN 99 दिया हो यानी N निकालना है और D निकालना है। तो D निकालने के लिए क्या करेंगे हम, D निकालने के लिए A2 माइनस A1 करेंगे, D निकालने के लिए A2 माइनस A1 करेंगे। तो क्या है, A2 का वैल्यू दिया हुआ है 15, मान दिया हुआ 15, और A1 का दिया हुआ है 12। तो क्या यहाँ पर 3 लिख सकते हैं, तो D हमारा क्या आ गया 3। तो चलिए AN तो निकला हुआ है यानी N निकालना है। तो AN के लिए क्या हम ऐसा कर सकते हैं, AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो AN का मान कितना है 99 है, बराबर A का मान 12 प्लस N माइनस 1, डी का मान कितना निकला 3। तो यहाँ 99 बराबर 12 प्लस 3, इसको इससे गुना करिए 3N, फिर इससे करिए माइनस 3। तो 12 को इधर ले आएंगे तो 99 माइनस 12 बराबर क्या बचेगा, 3N माइनस 3 बचेगा। तो अगर 99 से 12 को हम घटा देंगे तो क्या यहाँ पर हम 87 लिख सकते हैं, 87 आ जाएगा। फिर बराबर क्या हो जाएगा, 87 आ जाएगा। तो यहाँ माइनस 3 को इधर ले आइए, माइनस 3 बराबर 3N बचेगा। ठीक है, तो माइनस जो है देखिए, माइनस 3 अगर बराबर के इधर आएगा तो क्या आ जाएगा, प्लस 3 हो जाएगा। तो दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा प्यारा बच्चों, 90 बराबर 3N। तो अब देखिए क्या यहाँ पर हम ऐसे कर सकते हैं, N का मान निकालने के लिए N बराबर 90 बटा 3, 3 एकम 3, 3 तिया 9 और 0 30। तो N का मान कितना आया 30। तो कितना नंबर
क्या बोला? 2 अंकों वाली कितनी संख्या 3 से विभाजित होती है? कितनी संख्या विभाजित होती है 3 से? होती है 30। तो बी नंबर इसका आंसर होगा प्यारो बच्चों। अब देखिए 24 नंबर में क्या बोलता है? 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग। अब देखिए विषम संख्याओं का योग बोला है, ठीक है। अब यहां पर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए 0 और 50 के बीच के विषम संख्याओं का योग क्या क्या दिया हुआ है? 500 दिया हुआ है, 550 दिया हुआ है, 625 दिया हुआ है, या इनमें कोई नहीं है। चलिए 0 से विषम संख्या क्या है? 1 3 5। इसी तरह करते करते 50 बोला है, तो 50 से हम कम लेंगे तो क्या हो जाएगा? 49 हो जाएगा। चलिए A1 बराबर 1, A2 बराबर दिया हुआ 3, है ना। अब क्या बोला है? AN बराबर 49, है ना। A1 बराबर 49। चलिए तो D निकालते हैं। D निकालने का A2 माइनस A1, तो क्या हो जाएगा? A2 का मान दिया हुआ 3 माइनस A1 का मान दिया हुआ 1, तो इस तरह करके क्या हो जाएगा? यहाँ पर ही यहाँ पे हो जाएगा 2, तो D का मान आ गया कितना? 2। चलिए AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। चलिए AN का मान कितना है? 49 है, बराबर A का मान कितना है? 1 प्लस N माइनस 1 डी का मान आया है 2। तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं? यहाँ पर ही 49 एक को इधर ले आइए, -1 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ क्या बचेगा? इसको इससे गुना करिए, बराबर दीजिए, इसको इससे गुना करिए, 2n माइनस प्लस माइनस होता है -2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? इसको घटाएंगे तो इसको अगर घटा देंगे तो हो जाएगा 48, है ना, बराबर 2n माइनस 2 बचेगा, -2 को इधर लेके आएंगे तो 48 प्लस 2 बराबर 2n बचेगा, है ना। क्या हो जाएगा यहाँ पर? 50, ठीक है, 50 हो जाएगा और बराबर 2n होगा। तो क्या हम इसको ऐसे कर सकते हैं? n बराबर 50/2, 2 एक कम 2, 2 25 से 50, तो n बराबर कितना आ जाएगा? 25। तो चलिए अब यहाँ देखिए n बराबर 25 आया है, पर क्या बोलता है यहाँ पर? ही यहाँ पे बोलता है संख्याओं का योग। योग निकालने के लिए एक फॉर्मूला है, ठीक है। क्या फॉर्मूला है? Sn का फॉर्मूला है, Sn बराबर n/2, ठीक है। फिर बोलता है A प्लस AN, ठीक है, A प्लस AN बोलता है। तो अब देखिए यहाँ SN बराबर n का मान कितना आया? n का मान आया 25 आया है, ठीक है, बटा 2 है, ठीक है। अब यहाँ क्या है? A का मान कितना है हमारे पास? A का मान आया था A का मान है 1 प्लस इतना, AN था 49। तो क्या यहाँ पर ऐसे हो सकता है? 25/2, 50 गुना में, ठीक है, गुना 50 ब्रैकेट में है। तो क्या हम इसको ऐसे काट सकते हैं? 2 एक कम 2, 2 25 से 50, तो क्या हो जाएगा? 25 गुना 25। 25 को जब 25 से गुना करते हैं तो क्या हो जाता है? 625। तो SN क्या हो गया हमारा? योग क्या निकला? 625। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए अब 25 नंबर में बोलता है सभी वृत्त होते हैं। सभी वृत्त क्या होते हैं? सभी वृत्त होते हैं समरूप। सभी वृत्त होते हैं समरूप होते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए अब हम लोग 26 नंबर बनाते हैं। 26 नंबर में क्या बोलता है? आकृति में यदि DE समांतर BC और DB बराबर 2 सेंटीमीटर, AE बराबर 1.5 सेंटीमीटर तथा EC बराबर 3 सेंटीमीटर हो तो AD का मान होगा, क्या होगा भाई? बोलता है 2 सेंटीमीटर होगा, 5 सेंटीमीटर होगा, या फिर 3 सेंटीमीटर होगा, या फिर 1 सेंटीमीटर होगा। चलिए इसको बनाते हैं। एक चीज यहाँ आकृति में जो दिया हुआ है प्यारे बच्चों, उस चीज को देखिए।
जो जो दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। क्या बोला है? ए बी, ए सॉरी, डी बी, डी और बी, डी बी कितना दिया हुआ है? 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, फिर बोलता है ए ई, ए और दी ई दिया हुआ है 1.5 सेंटीमीटर। फिर बोलता है ई सी, ई और सी दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। तो हमारे पास क्या नहीं दिया हुआ है? बोलता है एडी नहीं दिया हुआ, तो हमको एडी निकालना है। तो एडी निकालने के लिए हम क्या करेंगे? एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है? एडी बटा डीबी बराबर ए ई बटा ई सी। तो देखिए ए बी बराबर, सॉरी ए बी नहीं है, ए डी है, सॉरी ए डी है ना, ए डी। ए डी कुछ दिया हुआ है? ए डी कुछ नहीं दिया हुआ है, तो ए डी को हम ए डी लिख देंगे, है ना, ए डी को हम ए डी लिख देंगे। और डी बी क्या दिया हुआ है? डी बी हमारा दिया हुआ है, डी और बी दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर बराबर ए ई, ए ई क्या दिया हुआ है? 1.5 सेंटीमीटर। फिर वो क्या दिया हुआ है? ई सी दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। तो अब देखिए प्यारो बच्चों, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर 1.5 दिया हुआ बटा 3, तो इसको हमको काटना है। तो कैसे काटेंगे? यहाँ से पॉइंट हटेगा तो यहाँ 0 लगेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? हम ऐसे लिख सकते हैं इसको 15 एकम 15, 15 दूनी 30, यानी हम क्या लिखे इसको? ए डी बटा 2 बराबर 1/2, यही ना आया? तो यहां पर अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई यानी तिरछा गुना करेंगे हम यहाँ, है ना, यानी इसको इससे गुना करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे। इसको अगर हम इससे गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा? 2AD हो जाएगा बराबर, इसको इससे गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा। तो क्या मेरे प्यारे बच्चों इसको हम ऐसे कर सकते हैं? AD बराबर 2/2, 2 2 कट दिया तो 1 आया, यानी ए और डी का मान कितना आया? 1 आया। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है? तो इसका मान क्या आ जाएगा? डी नंबर क्या हो जाएगा? 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, अब क्या बोलता है यहाँ पर? यदि दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हो तो त्रिभुज समरूप होते हैं। इस कसौटी को किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? एंगल बराबर एंगल बराबर एंगल के नाम से जाता है। ठीक है, इसका जो कोण होगा, तीनों कोण बराबर होगा। ठीक है, जैसे ये एक कोण, दो कोण, तीन कोण, तीनों कोण क्या होगा? तीनों कोण बराबर होगा। तो एंगल ए एंगल ए एंगल है ना, एंगल एंगल, इसका आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, फिर बोलता है त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज पी क्यू आर के लिए कौन सा कथन सत्य है? एक चीज यहाँ पे देखिए, इस जो मतलब इसका फिगर है ना, इसको यहाँ पे एक बार ड्रॉ कर देते हैं। यहाँ बहुत छोटा है, देखिए क्या बोलता है? त्रिभुज, है ना, क्या बोलता है? ये दिया हुआ है 80 डिग्री, और ये दिया हुआ है 40 डिग्री, और ये वाला दिया हुआ 60 डिग्री, यानी ये है 60 डिग्री, ए बी सी। अब फिर एक और दिया हुआ है, एक और क्या दिया हुआ है? एक और भी सेम चीज दिया हुआ है। ये चीज दिया हुआ है 60 डिग्री, और ये दिया हुआ है 80 डिग्री, और ये दिया हुआ है 40 डिग्री, है ना। इसका नाम क्या दिया है? इसका नाम दिया है पी क्यू आर, पी क्यू आर। एक चीज देखिए प्यारो बच्चों, यहां पर ही ए का जो कोण दिया हुआ है, ए का जो कोण है वो पी का भी कोण वही है, तो ए और पी दोनों बराबर है। यहां पर ही जो बी का कोण दिया हुआ है, क्यू का भी कोण वही है, तो ये दोनों भी बराबर है। यहाँ पर सी का कोण जो 40 दिया हुआ है, यहाँ आर का भी कोण वही है, बराबर है। यानी त्रिभुज ए बी सी पी क्यू आर इक्वल है। तो यहाँ पे देखिए कहां पर ये ए बी सी पी क्यू आर, यहाँ पे देखिए ए त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज पी क्यू आर बराबर है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, चलिए अब हम लोग सेट का लास्ट 2 क्वेश्चन और बनाते हैं।
ठीक है, 29 नंबर और 30 नंबर। 29 नंबर में क्या सवाल बोलता है प्यारे बच्चों, यदि दो समरूप त्रिभुजों के संगत भुजा का अनुपात 4:9 हो तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात है। क्या है भाई क्षेत्रफल का अनुपात? ए नंबर में देता है 3:2:3, बी में देता है 4:9, सी में देता है 81:16 और डी में देता है 16:81। चलिए ऐसा क्वेश्चन रहे तो सीधा सीधी आपको क्या करना है, ज्यादा इसमें झोल झमेला नहीं करना है, 4 का होल स्क्वायर ले लेना है, अनुपात 9 का होल स्क्वायर ले लेना है। 4 का होल स्क्वायर क्या आता है? 16 स्क्वायर, ठीक है, अनुपात 9 का 81, तो क्या हो जाएगा हमारा डी नंबर। ठीक है, अब चलिए, अब इसमें बोलता है एक समबाहु त्रिभुज की 2a है, उसके शीर्ष लंब की लंबाई क्या होगी। चलिए, एक त्रिभुज है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज क्या होता है? जिसका तीनों भुजा आपस में बराबर होता है। जिसका तीनों भुजा आपस में बराबर होता है उसके शीर्ष लंब की लंबाई क्या होगी। शीर्ष लंब की लंबाई फॉर्मूला है, जिसका लंबाई का फॉर्मूला होता है √3a। क्या होता है? √3a। तो ये हो जाएगा ए नंबर इसका आंसर। ठीक है प्यारे बच्चों, हम लोगों ने 1 से लेके 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व किया, जो एक एक नंबर का होता है, 30 अंक का है आपका, है ना, जो इससे पहले पार्ट 1 वीडियो में डाला है। अब पार्ट 2 में आ गया है 11 से लेके 30 तक का। तो बच्चों हमारा सेट 1 कंप्लीट हो गया है, बहुत जल्दी सेट 2 भी आ जाएगा आप लोगों के पास। ठीक है, क्वेश्चन अच्छा लगा हो, आंसर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। कहीं पर ही कुछ सवाल हो मन में नहीं समझ में आया हो तो कमेंट में आप सवाल पूछ सकते हैं। ठीक है, उसको फिर से आप लोगों को रिवीजन करा दिया जाएगा। थैंक यू प्यारे बच्चों।